आलस्य इंसान के जीवन की एक ऐसी बाधा है जिसके कारण इंसान जीवन में अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। आइए महात्मा बुद्ध की इस कहानी से जानें आलस्य का मूल कारण क्या है। एक व्यक्ति अपने आलस्य से बहुत परेशान था। एक दिन वह महात्मा बुद्ध जी के पास गया और उनके पास जाकर दुखी मन से बोला, महात्मा जी मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस्य से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो, और क्या तुम जानते हो आलस्य होता क्या है? वो व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना तो जानता हूँ कि यह जो भी है बहुत बुरा है और इसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत नुकसान हुआ है। महात्मा बुद्ध बोले, अगर तुम आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले ये जानना होगा कि आलस्य होता क्या है, और जब तुम यह जान लोगे तो तुम्हें इससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, महात्मा जी आप ही मुझे इसके बारे में बताइए ताकि मैं इससे छुटकारा पा सकूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है। यह एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद अपने अंदर पैदा करते हैं। वो व्यक्ति बोला, यह कैसे प्रभु? महात्मा बुद्ध बोले, मनुष्य को दो प्रकार से आलस्य आता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है तो वह शरीर के लिए बोझ बन जाता है और आलस्य पैदा करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर चलता है। जैसा भोजन हम इसे देते हैं वैसी ऊर्जा यह हमें देता है। इसलिए आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाला भोजन करो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। शारीरिक आलस्य का दूसरा कारण है हमारी खराब जीवन शैली और शारीरिक क्रियाकलाप, जैसे सुबह देर से उठना, देर रात तक जगना, व्यायाम न करना तथा हमारे चलने फिरने व लेटने में संतुलन न होना भी आलस्य का कारण है। महात्मा बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने फिरने, बैठने और लेटने में एक संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल होता है, बैठते हैं तो गर्दन ऊपर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, जब लेटते हैं तो शरीर बिल्कुल शिथिल और तनाव रहित होता है, जिससे वे आरामदायक और गहरी नींद लेते हैं। महात्मा बुद्ध बोले कि इंसान को पर्याप्त और अच्छी नींद लेना आवश्यक है। यदि रात को पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो कल का दिन आलस्य और थकान से भरा होगा, और नींद ज्यादा लेना भी आलस्य का कारण है। इसलिए नींद न तो कम लो और न ज्यादा। अगर तुम शारीरिक आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालो और एक निश्चित दिनचर्या अपनाओ, और इसकी शुरुआत आज से ही करो। आगे महात्मा बुद्ध बोले कि अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी काम को हम पहले नहीं कर पाए हैं तो हमारे अंदर ऐसी धारणा बन जाती है कि हम उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे, जिस कारण हमें उस काम को करने में आलस आता है। जबकि हम खुद को यह नहीं समझा पाते कि पिछली बार में और इस बार में बहुत फर्क है। हमने पहले से बहुत कुछ सीखा है और हम मानसिक रूप से पहले जैसे नहीं हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना होगा। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है आलसी और छोटी सोच वाले व्यक्तियों के साथ रहना। कई बार देखा गया है कि हम आलसी नहीं होते, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहने से हम भी वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की संगत से दूर रहो। मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और यह किसी भी इंसान की जिंदगी खराब कर सकती है। इसलिए जिस कार्य को आज कर सकते हो उसे आज ही करो, कल पर न टालो। महात्मा बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना।
महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि मान लो तुम एक रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है तो क्या करोगे। वह व्यक्ति बोला, मैं पानी ढूंढने के लिए आसपास किसी गांव की तलाश करूंगा। बुद्ध बोले, यदि गांव नहीं मिला तो क्या करोगे। वह व्यक्ति बोला, तो भी मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। इंसान को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास एक निश्चित लक्ष्य न हो या उसके पास बहुत विकल्प हो। इसलिए जीवन में एक निश्चित लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का पांचवा कारण है किसी कार्य को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। महात्मा बुद्ध बोले, मान लो तुम कीमती गहने लेकर किसी सुनसान जंगल से जा रहे हो। चलते चलते तुम थक चुके हो और बैठकर थोड़ी देर आराम करना चाहते हो। यह सोचकर तुम एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। अचानक तुम देखते हो कि सामने से कोई डाकू आ रहा है। तो क्या ऐसे में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोकेगा? नहीं, तुम्हारा आलस्य। महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट होकर बोला, प्रभु मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया।